Süvari Bey. İnelim buradan, çıkalım. Gelin Süvari Bey. Süvari Bey inin. Gelin Süvari Bey. Tamam, çalıştırıyoruz, inin. Birlikte inelim, inin. Birlikte inelim. Çıkın. बोझामस lazım. वालेकुम दोस्तों, आज हम कोई मामूली खबर नहीं पढ़ रहे। आज हम एक बहुत बड़ी साजिश की बात करने वाले हैं। कल बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी और आज तुर्की की जमीन पर लीबिया के सबसे बड़े चेहरे की मौत और उसी के बाद ब्लैक सी में तुर्की के जहाज पर कामिकाजी ड्रोन से बड़ा हमला हो जाता है। दोस्तों, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सवाल उठाता है कि तुर्की में हो क्या रहा है और तुर्की के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रची जा रही है। आज इस वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे और बताएंगे कि तुर्की क्यों निशाने पर है और इससे किसे नुकसान, किसे फायदा हो रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा के करीब एक निजी विमान क्रैश होता है और उसमें जान जाती है मोहम्मद अली अहमद अल हदीद की, जो लीबिया की फौज का सबसे बड़ा चेहरा थे। रिपोर्ट यह कहती है कि विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग मांगी, रेडियो कांटेक्ट टूटा और फिर मलबा मिला हैमाना इलाके में। सवाल उठता है दोस्तों, क्या यह सिर्फ टेक्निकल फेलियर था या किसी को यह शख्स जिंदा नहीं चाहिए था, जिसके चलते तुर्की की जमीन पर यह कत्ल किया गया। नाज़रीन, अल हदाद तुर्की के आधिकारिक दौरे पर थे। उनकी मुलाकात हुई थी तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर से और सीनियर फौजी कमांडर से। और याद रखिए, ठीक एक दिन पहले तुर्की की संसद ने लीबिया में तुर्की सैनिकों की तैनाती 2 साल और बढ़ाने का फैसला किया। यानी दोस्तों, तुर्की और लीबिया की फौजी साझेदारी और मजबूत होने वाली थी। यह गठजोड़ और तेजी से आगे बढ़ने वाला था। इससे किसे नुकसान था? अब इस असली बात को समझिए। तुर्की लीबिया की ट्रिपोली स्थिति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का सबसे मजबूत समर्थक रहा है। साल 2020 में तुर्की ने लीबिया में फौजी मदद भेजी थी, ट्रेनिंग दी थी उनके फौजियों को, और फिर हुआ समुद्री सीमा समझौता, जिसने खलबली मचाई, जिससे ईस्टर्न मेडिटेरियन में गेम चेंज हो गया। जो अपनी धाक समझ रहे थे उसे तुर्की ने घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, इस समझौते से इजराइल, ग्रीस और मिस्र तीनों परेशान हुए, क्योंकि गैस, तेल और समुद्री रास्तों पर तुर्की का असर बढ़ गया। यानी साफ है, तुर्की लीबिया गठजोड़ इजराइल के एनर्जी प्लान के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है, जिसके चलते इसे अंजाम दिया गया। कल ही बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर तुर्की को लेकर सख्त बयान दिया था। कल की रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी थी और उसके 24 घंटे के अंदर तुर्की की जमीन पर लीबिया के आर्मी चीफ मर जाते हैं। उनका कत्ल होता है, हादसा बताया जाता है, पर जांच लगातार जारी है। और फिर ब्लैक सागर में तुर्की का जहाज ड्रोन से निशाना बनता है। अचानक 24 घंटे के अंदर यह सारी चीजें कैसे तुर्की के साथ घटित हो गई? ये टाइमिंग खुद सवाल बन जाती है। बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी और उसके बाद इतना बड़ा कांड रच दिया जाता है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। ब्लैक सी में तुर्की झंडे वाला कार्गो जहाज कामिकाजी ड्रोन से हमला झेलता है
और ध्यान दीजिए इस बात को, ये इस जहाज पर चौथा हमला है। पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की से जुड़े जहाजों को लगातार ब्लैक सी में निशाना बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, किसके कहने पर बना रहा है? तुर्की की तिजारत, सप्लाई रूट और समुद्री ताकत सीधे तौर पर निशाने पर है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, कामिकाजी ड्रोन सिर्फ नुकसान नहीं करता है, यह संदेश देता है कि अब हम सतर्क हैं, आप यहीं रुकिए। संदेश यह है कि तुर्की पीछे हटो, वरना तुम्हारे जहाज, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सियासत सब निशाने पर रहेंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या तुर्की पीछे हटेगा? नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यही है। तुर्की आज सिर्फ एक मुल्क नहीं है, यह मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ब्लैक सी में एक ब्लेसिंग पावर है। उसी पावर से खौफजदा है इजराइल, उसके हामी। तुर्की फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। तुर्की लीबिया की वैध सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। और तो और तुर्की इजराइल की एक्सपेंसिव पॉलिसी के सामने एक बड़ी रुकावट बन करके खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि तुर्की को डराने की, धमकाने की साजिशें जो हैं उसके खिलाफ खुल करके की जा रही हैं। दोस्तों, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना पत्रकारिता का फर्ज है कि आखिरकार क्या अल हदाद कुछ बड़े फैसलों का हिस्सा थे? क्या तुर्की लीबिया कोई नया डिफेंस या एनर्जी कदम उठाने वाले थे जिससे खौफजदा था इजराइल? और क्या यही वजह किसी को मंजूर नहीं थी? इन सवालों के जवाब जांच से आएंगे, लेकिन अवाम को सच जानने का हक है कि इतने बड़े आर्मी चीफ का कत्ल कैसे तुर्की के अंकारा में हो जाता है। नाज़रीन, आज तुर्की के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुर्की का मसला नहीं है। यह लड़ाई आजाद फैसलों की और दबाव की सियासत के बीच है। अगर आप हमारी बात मानेंगे तो चंगा रहेगा, नहीं तो पंगा होगा। तुर्की अगर लीबिया में मजबूत रहेगा तो समंदर में मजबूत रहेगा और फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। तो यह बहुतों को चुभेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है, तुर्की दबाव में झुकने वाला मुल्क हरगिज नहीं है, पलटवार होगा। हम इस पूरी साजिश पर नजर रखेंगे, हर परत खोलेंगे और आपको सच बताते रहेंगे, क्योंकि खबर दबाई जा सकती है, छुपाई नहीं जा सकती, जिसका सच जानने का अधिकार आपको है। और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, जो तुर्की के अंकारा में लीबिया के बड़े आर्मी चीफ के साथ हुआ वो हादसा है या साजिश है? ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।